आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बहुत ही सरल भाषा में लेकिन लॉजिकली तर्कों के आधार पर दी जाती है। आज का विषय दीपावली से संबंधित है। इस दीपावली पर जब आप लक्ष्मी और गणेश की नई मूर्ति घर में लाएंगे तो पुरानी मूर्तियों को जो आप पिछली दिवाली पर लाए थे, जो आपने अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में रखी हुई है, उसको पहले हटाएंगे और फिर बड़ा ही स्वाभाविक है वहाँ पे नई मूर्तियाँ रखकर दिवाली में उसकी पूजा और अर्चना करेंगे। काफ़ी लोग दिवाली के कुछ समय बाद इन मूर्तियों को घर से हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं ये लोग घर से मूर्तियाँ? ज़्यादातर लोग घर से बाहर पेड़ के नीचे इन मूर्तियों को छोड़ जाते हैं। कुछ लोग पार्क की दीवारों पर रख देते हैं, कुछ मेट्रो पिलर के नीचे, कुछ झाड़ियों के आसपास इन मूर्तियों को छोड़कर चले जाते हैं। यही बहुत बड़ा अपमान है उन मूर्तियों का जो आप बहुत ही श्रद्धा से, प्यार से और विश्वास से अपने घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए दीपावली पर लाए थे। क्यों अपमान है? आप देखिए, ये जो मूर्तियां आप छोड़कर आते हैं ये काफी समय तक ऐसे ही वहां पे पड़ी रहती हैं और जो जानवर हैं, कुत्ते बिल्ली, इसको सूंघते हैं, आसपास मलमूत्र करते हैं, इससे ये मूर्तियां दूषित होती हैं। ये बहुत बड़ा अपमान है इन मूर्तियों का। काफी लोग पानी में, नदी में भी इनको विसर्जन करते हैं। आज के समय में वो भी ठीक नहीं है क्योंकि वाटर पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी जगह ये बैन है। आप नदी में मूर्तियों का विसर्जन नहीं कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे तो क्या तरीका है इन मूर्तियों को घर से बाहर या हटाने का? इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे, जो मैंने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति पिछली दीपावली पे मैं लाया था, उनको कैसे मैं घर पर ही बहुत ही सम्मानपूर्वक, विधि विधान से, एक सही तरीके से घर से उनको विदा करता हूं। चलिए इसको अब हम देखते हैं। ये देखिए, मेरे घर का ये मंदिर है जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति है जो मैं पिछली दीपावली पे लाया था। और अब इस दीपावली पर मैं इनको सम्मानपूर्वक घर से घर में ही, आप देखेंगे, बहुत ही सही तरीके से इनको विदा करूंगा। उस प्रक्रिया में सबसे पहले हमें स्नान करना है। स्नान के बाद हमें पीला साफ कपड़ा लेना है और इस पीले कपड़े पे पहले मैं लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर से हटाकर इस पीले कपड़े पर रखूंगा और इसके बाद गणेश जी की मूर्ति हटाकर इस पीले कपड़े में रखूंगा। इसके बाद हमें एक साफ टब में साफ पानी लेना है। अब हम लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति मंदिर से लाए थे उसको इस साफ पानी के टब में डालेंगे। पहले मैं लक्ष्मी जी की मूर्ति इस पानी में डालता हूँ, इस टब में। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति इस पानी में मैं डाल दूँगा। अब हमें कुछ समय तक इंतज़ार करना है क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें ये मूर्ति घुलेगी। तो थोड़े समय बाद फिर हम चेक करेंगे और ये देखेंगे कि मूर्ति कैसे इसमें घुल रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 2 घंटे बाद इस मूर्ति को हम चेक करते हैं। ये देखिए, इसका जो कलर है वो निकलना इसमें शुरू हो गया है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये थोड़ी अब घुलनी शुरू हो गई है और इसका कलर जो है ये निकलना शुरू हो गया है। इसमें टाइम लगेगा बट ये 2 घंटे के बाद ये स्थिति है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से घुल जाएगी, जो मैं आपको आगे आने वाले समय में दिखाऊंगा जब ये घुलनी शुरू हो जाएगी। अब 3 घंटे बाद आप ये देखिए, काफ़ी ये घुलनी शुरू हो गई है मूर्ति और अब करीब 1 घंटे में पूरी मूर्ति इसमें से घुल जाएगी। तो करीब 1 घंटे बाद फिर हम इसको चेक करेंगे।
5 घंटे के बाद आप ये देखिए मूर्ति लगभग घुल चुकी है। तो 5 घंटे मुझे लगे गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति को घुलने में। अब हमें ये जो घोल मिला है, इस घोल का अब हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये घोल है, मूर्तियाँ पूरी तरह पानी में घुल चुकी हैं। अब इस घोल को मैं मेरे घर में जो गमले हैं उन पौधों में मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगा। आप थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में जो आपके गमले हैं उनमें इसको डालिए। देखिए मैंने सभी गमलों में जितना हो सकता है घोल के अनुसार, मेरे पास जितने भी गमले हैं उसमें मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दूंगा मैं। ये देखिए पूरा जो घोल था वो अब समाप्त हो गया है। तो यही तरीका है, जब आप मूर्ति को घोल लेंगे उसके बाद उसी घोल को आपके घर में जो गमले हैं उसमें जो पौधे हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। इस तरह से मूर्तियों को जब हम अपने घर से विदा करते हैं तो यही सबसे उत्तम तरीका है। उस मूर्ति को जो हम बहुत ही श्रद्धा, प्यार, विश्वास के साथ लाए थे, उसी को उसी सम्मान के साथ हम अपने घर में ही बहुत ही सम्मान पूर्वक विदा कर सकते हैं। जैसा आपने देखा मैं हर दिवाली पे इसको ऐसे ही विदा करता हूँ। आप भी अपने घर में जो मूर्तियाँ लाएंगे उसको इसी तरीके से आप विदा करें। पानी में घुल जाएं, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से बनी लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति इस दिवाली पे घर में लानी है। जो चाइना मेड आपको मूर्तियां मिलेंगी या जो एक्रेलिक हैं, जो आर्टिफिशियल मटेरियल की बनती हैं, पॉलीमर, या आप उसमें देखिए मेलामाइन बेस्ड जो मूर्तियां होती हैं वो पानी में नहीं घुलती हैं। तो आपको इस तरह की मूर्तियां नहीं लानी है, सिर्फ मिट्टी से बनी ही मूर्ति आप लाएं। और जब आप खरीदारी करें तो दुकानदार से आप पूछिए कि क्या ये मूर्ति पानी में घुल जाएगी या नहीं। अगर वो कहे घुल जाएगी तभी आप उस मूर्ति को लाइए, क्योंकि वो मिट्टी की बनी हुई है। इसके अलावा मिट्टी एक बहुत ही प्राकृतिक मटेरियल है, बहुत ही शुद्ध पदार्थ है मूर्तियों के लिए। तो इस कारण से भी आप जब इस दिवाली पे मूर्ति लाएं तो वो मिट्टी की ही लाएं। तो इस दिवाली पे आपकी मनोकामना पूरी हो, सुख समृद्धि, मन की शांति, प्यार, उन्नति, समृद्धि आपके पूरे परिवार को मिले। जिस आस्था से आप लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बाजार से घर में लाके दिवाली पर पूजा अर्चना करते हैं, फिर घर से विदा करते समय जो मैंने नियम बताए उनके अनुसार इन मूर्तियों को जब आप विदा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।